जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या असर होगा देशवासियों पर इसका? प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है उसका डेफिनेटली असर होगा और लोग जो वेडिंग्स करने की सोच रहे थे बाहर, वो जरूर इंडिया में डेस्टिनेशन देखेंगे, क्योंकि जो वेडिंग डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में, जैसे जयपुर, उदयपुर, राजस्थान, अपना जो मेट्रोज हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, तो यहाँ पर होटल रेट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। आज 20,000 25,000 से कम कोई कमरा नहीं है, जबकि नेबरिंग डेस्टिनेशंस थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, श्रीलंका जो है आपको बहुत अच्छी प्राइस पे 10,000 के अंदर अंदर आपको 5 स्टार होटल मिल जाता है। मेरी सजेशन यही है सबको और अपील यही है कि आप जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, खासकर राजस्थान हुआ, ये इसको चेंज करके आप मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस हैं और केरला है, साउथ के डेस्टिनेशंस हैं, गोवा है, तो इन डेस्टिनेशंस में आप वेडिंग करिए। उससे क्या होगा कि आपको होटल कंपेयर टू मेट्रो सिटीज सस्ते मिलेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी पैसे दिए हुए हैं, एडवांस बुकिंग कर रही है, वो कोई नहीं कैंसिल करेगा। इसका असर आगे वाले दिनों में जिन्होंने अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो प्लान करेंगे कि भाई अगर विद इन इंडिया घूम सकते हैं तो विदेश यात्रा कम करें। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। खाड़ी देशों में हुए युद्ध की जो शांति वार्ता है वो लगातार विफल हो रही है, जिसका असर सीधे सीधे ईंधन और ऑयल पर पड़ रहा है, क्योंकि उसके रेट जो है वो लगातार महंगे हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि जो डेस्टिनेशन विदेशों में जो शादियां होती थी उसको ना किया जाए, सोना भी कम खरीदा जाए। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो टूरिज्म एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी है। गोयल साहब, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या असर होगा देशवासियों पर इसका? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बहुत ही लवेबल और रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी अपील का डेफिनेटली असर होता है, क्योंकि उनके बहुत चाहने वाले हैं और जो भी वो अपील करते हैं वो देश का नेशनल इंटरेस्ट लेके अपील करते हैं। वो हमेशा आगे की सोचते हैं, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट एजेंडा है नहीं। उनका एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से देश को विकसित भारत बनाना है, और जो इकोनॉमी उनके राज में आज फास्ट ट्रैक पे है, वो इकोनॉमी उसी तरीके से बढ़ती रहे और हम दुनिया का 2047 में नंबर 1 कंट्री में आ जाए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है उसका डेफिनेटली असर होगा और लोग जो वेडिंग्स करने की सोच रहे थे बाहर, वो ज़रूर इंडिया में डेस्टिनेशन देखेंगे। एक ही कारण है जिस वजह से लोग वेडिंग्स बाहर करते हैं, क्योंकि जो वेडिंग डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में, जैसे जयपुर, उदयपुर, राजस्थान, अपना जो मेट्रोज हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, तो यहाँ पर होटल रेट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। आज 20,000 25,000 से कम कोई कमरा नहीं है, जबकि नेबरिंग डेस्टिनेशंस थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, श्रीलंका जो है आपको बहुत अच्छी प्राइस पे 10,000 के अंदर अंदर आपको 5 स्टार होटल मिल जाता है। तो जिस आदमी ने 100-150 आदमी होस्ट करना हो, वो होटल रेट्स देखेगा और वो नेचुरली इंडिया से बाहर जाएगा ही जाएगा। तो पर जिन्होंने जो अफोर्ड कर सकते हैं या जो नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, वो ज़रूर इंडिया में डोमेस्टिक टूरिज्म करेंगे और विदेश कम जाएंगे। इंडिया जो है ये एक ग्रेटेस्ट शो ऑन प्लैनेट अर्थ है।
यहाँ पर देखिए 74 to 75% ऑफ स्नो कवर्ड हिमालयन माउंटेन्स हैं, 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो मैं भी इंडियंस को कहूँगा पहले इंडिया घूम लो, उसके बाद विदेश घूमो, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ने अभी इंडिया पूरी तरह से देखा नहीं है। तो बीच डेस्टिनेशंस भी इंडिया में बहुत हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में कोरल रीफ बड़े हैं। तो इंडिया में भी आपको घूमना चाहिए, डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ना चाहिए। पर जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने विदेश जाना है या बच्चों को प्रॉमिस करा हुआ है या जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग्स करी हुई हैं, तो वो विदेश जाएंगे ही जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो आउटबाउंड ट्रैवल है इंडिया से वो 35 मिलियन है और इनबाउंड सिर्फ 11 मिलियन के आसपास है। तो इससे डबल द फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है जितना कि हमारी कंट्री में आ रहा है। तो इसलिए मोदी जी की अपील बिल्कुल सही अपील है और हमें उसको करना चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हर रोज़ 30 किलोमीटर रोड्स बन रहे हैं, 15 से 16 किलोमीटर ऑफ रेल लाइन बन रही है और कम्युनिकेशन और हाईवेज बहुत बढ़िया बन गए हैं। अब देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इससे डोमेस्टिक टूरिज्म पे बहुत फ़र्क पड़ेगा और मोदी जी की अपील पे 100% असर होगा और लोग उस पर अमल करेंगे। लेकिन गोयल साहब, जिस तरीके से अभी बच्चों की छुट्टी अभी पड़ने वाली है और जिस तरीके से शादियों का सीजन भी आने वाला है, क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए मिलेगी और कितने प्रतिशत जो है कमी आ सकती है? देखिए, कमी तो देखने को मिलती है, हर साल मिलती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे रेट्स चलते हैं और शादियों के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा बुकिंग्स हो जाती हैं। एक इंडिविजुअल आदमी को कई बार होटल रूम ही नहीं मिलता। तो इसलिए मेरी सजेशन यही है सबको और अपील यही है कि आप जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, खासकर राजस्थान हुआ, ये इसको चेंज करके आप मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस हैं और केरला है, साउथ के डेस्टिनेशंस हैं, गोवा है। तो इन डेस्टिनेशंस में आप वेडिंग करिए। उससे क्या होगा कि आपको होटल कंपेयर टू मेट्रो सिटीज़ सस्ते मिलेंगे। हाँ, एयर फेयर्स भी महंगे हो रहे हैं क्योंकि पेट्रोल की वजह से। तो कई बार फॉरेन डेस्टिनेशंस आदमी को, हर आदमी अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है और उसको सस्ता डेस्टिनेशन, जहाँ पर उनको सस्ता बजट उनके बजट के हिसाब से होता है, वहीं वो करता है। तो सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया है, क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड आया अभी तक कि बहुत लोगों ने कैंसिल किए हो अपने टूर या फिर? तो बेटा कल ही अपील करी है। जिन्होंने ऑलरेडी पैसे दिए हुए हैं, एडवांस बुकिंग कर रही है, वो कोई नहीं कैंसिल करेगा। इसका असर आगे वाले दिनों में जिन्होंने अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो प्लान करेंगे कि भाई अगर विद इन इंडिया घूम सकते हैं तो विदेश यात्रा कम करें। तो टूरिज्म एक्सपर्ट सुभाष गोयल, जिन्होंने खास बातचीत की और कहा कि इसका असर जो है वो आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।